पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो जीते हो तो बाद में तय होगा ना। जातीय और कोई भाई जाति का सवाल पिछले 2.5 बरस से बोलते बोलते हमारे कंठ में गांठ पड़ गया। प्रशांत किशोर ने ये फिर से दोहराया है कि चाहे जमानत जब्त हो या फिर जीत, अगर पार्टी ने कहा तो चुनाव राघोपुर से ही लड़ेंगे। पीके के इस बयान से तेजस्वी की टेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बयान पर सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साधी और सवालों को सुनकर भी इग्नोर कर गए। बता दें, तेजस्वी यादव पिछले 2 चुनावों से वैशाली जिले के रघुपुर विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। रघुपुर में यादवों की संख्या अच्छी खासी है, पर पीके कहते हैं कि उन्हें इन जाति समीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले गुरुवार 6 मार्च को पीके ने मोतिहारी में पत्रकारों से बातचीत में चुनाव रघुपुर से लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि रघुपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम से आवेदन किया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में पीके ने फिर से अपने बयान को दोहराया और इस पर दोहराकर ठप्पा लगा दिया। उनको कैसे तोड़ेंगे? चर्चा क्या शुरू हुई कि राघोपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगा कि 42% 32% यादव बहुल इलाका उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा लगातार भाई जमानत तो किसी की कहीं से जब्त हो सकती है। जातीय समीकरण पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि राघोपुर के बारे में हमने क्या कहा। हमसे सवाल पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो जीते हो तो बाद में तय होगा ना। जातीय और कोई भाई जाति का सवाल पिछले 2.5 बरस से बोलते बोलते हमारे कंठ में गांठ पड़ गया। मतलब मुजफ्फरपुर से जो आपके सांसद जीत कर गए हैं उनको वोट पड़ा है कि मोदी जी को वोट पड़ा है? लोगों ने तो मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? जो मुसलमान साथियों ने राजद को वोट दिया है, क्या वो लालू जी के जाति के लोग हैं? भाई बिहार में भी उतनी ही जाति है जितना आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। ये आप लोगों ने एक धारणा बना ली है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार में ही जाति है। क्या भोकालिका लिंगायत कर्नाटक में इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या क्षत्रिय और पटेल गुजरात में नहीं है? कामा रेड्डी आंध्रा में नहीं है? मराठा कुर्मी महाराष्ट्र में नहीं है? आप कितने जगह की राजनीति का अध्ययन आपने किया है? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातियों की थोड़ी बहुत बहुलता ना हो, उनका महत्व ना हो। जब आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज में जो भी बात है वो राजनीति में भी दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति दिखेगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार दिखेगा। समाज में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है तो राजनीति में भी दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई राजनीति में प्रयास नहीं करेगा। पीके के इन बयानों से लगता है कि पीके तेजस्वी से आर पार की मूड में है। तेजस्वी इस बार रघुपुर से उतरेंगे ये तय नहीं है, पर पीके की बातों से लगता है कि वो रघुपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, पीके ने तेजस्वी की सबसे चर्चित योजना माई बहन योजना को भी घेरे में लिया, जिसके सहारे तेजस्वी नीतीश के महिला वोटर को साधने में लगे हैं। कि हम आएंगे तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। अब सबके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर है, जरा जोड़िए। अगर बिहार में रहने वाली 6 करोड़ महिलाओं को, अगर बच्चों को हटा भी दीजिए तो करीब 5 करोड़ महिलाएं होंगी। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया महीना देंगे तो एनुअल बजट आएगा करीब 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वही है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के योजना बजट से आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से पैसा दे दीजिएगा? तो पहले से मालूम है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ना आप सवाल पूछ रहे हैं ना आपको जवाब दे रहे हैं। इसमें कोई गुणागणित नहीं है। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना मद में अवेलेबल बजट है 1 लाख करोड़, और आप कह रहे हैं कि एक योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे। तो पहले ही आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं सबको। उदाहरण दिया। वहीं तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह जो माई बहन योजना की प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर चर्चा करें 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने की, तो वो झूठ बोल रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए बजट है बिहार का और 1,50,000 करोड़ रुपए उसकी राशि आएगी। तो तेजस्वी यादव लगातार झूठ बोले, तो मुजफ्फरपुर में वही सबसे बड़ा जवाब उन्होंने दिया राघोपुर से चुनाव लड़ने की। जो तेजस्वी यादव वहां के प्रतिनिधि हैं, यह काफी चर्चा हो रही है और इस चर्चा पर उन्होंने और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ठीक है, जातीय समीकरण की यदि बात आती है तो जमानत जब्त हो जाए, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। राघोपुर से यदि पार्टी तय करती है तो वहां से चुनाव लड़ूंगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।